आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ब्रेवियस लेटिस। ठीक है, ब्रेवियस लेटिस क्या था? सॉलिड स्टेट में मैंने आपको पिछले क्लास में बताया है कि सॉलिड स्टेट में 6 पैरामीटर्स होते हैं, 3 एजेस होते हैं और 3 एंगल्स होते हैं। इन 6 को डिफरेंट कंडीशन में अलग अलग टाइप के यूनिट सेल्स मतलब हम लोग बना सकते हैं, इन तीनों को चेंज कर करके। तो ब्रेवियस लेटिस उन सारे यूनिट सेल्स को कहते हैं जो कि इन 6 पैरामीटर्स को चेंज करके हम लोग बना सकते हैं। तो ये हमारा यूनिट सेल है, इसमें ए बी सी का वैल्यू दिया हुआ है और अल्फ़ा बीटा गामा यहाँ पे शो किया हुआ है। अब हम लोग को यहाँ पे देखिए लिखा है देयर आर 7 क्रिस्टल सिस्टम्स। जो क्रिस्टल सिस्टम 7 होते हैं और 14 लैटिसेस हैं जिनको ब्रेवियस लेटिस कहते हैं। यही जो 14 टाइप का लैटिस होता है ये ब्रेवियस लेटिस कहलाता है। ठीक है, तो ये बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, आपको बस समझना है कि कैसे कैसे अरेंज होते हैं और 14 ब्रेवियस लेटिस बनते कैसे हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ 6 पैरामीटर्स, ये देखिए यहाँ पे जो लिखा है, ऑन द बेसिस ऑफ 6 पैरामीटर्स 14 टाइप्स ऑफ लैटिसेस आर फॉर्म। ठीक है, तो इन सबको हम ये जो फोटो यहाँ जो पिक्चर ऐड किया हुआ है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। तो जो 7 क्रिस्टल सिस्टम है, क्रिस्टल सिस्टम मतलब क्या होता है? एक सिस्टम क्यूबिक जैसे टेट्रागोनल, और उन सबको वेरी करके वहाँ पे एटम्स पुट कर करके अलग टाइप का हम लोग वहाँ पे यूनिट सेल बना सकते हैं। जैसे कि ये क्यूबिक सिस्टम, पहला यूनिट सिस्टम क्या है? ये क्यूबिक सिस्टम है। इसमें एक क्या है? नॉर्मल, जो कि होता है सिंपल क्यूबिक। दूसरा क्या है? बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। और तीसरा फेस सेंटर्ड क्यूबिक। ठीक है, तीनों यहाँ पे फॉर्म है। दूसरा है टेट्रागोनल। टेट्रागोनल में क्या है? ए बी और सी। ए और बी क्यूबिक में क्या था कि ए और बी और सी तीनों बराबर था, ए बी सी तीनों बराबर है, अल्फ़ा बीटा गामा 90 डिग्री है। टेट्रागोनल में क्या है? ए और बी बराबर है, लेकिन ये जो सी है ये डिफरेंट है, ये सी डिफरेंट है। तो यहाँ पे हम लोग क्या क्या बना सकते हैं? सिंपल क्यूबिक बना सकते हैं और बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक बना सकते हैं। अब तीसरा है ऑर्थोरोम्बिक। ये हो गया टेट्रागोनल। अब तीसरा है ऑर्थोरोम्बिक। ऑर्थोरोम्बिक मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे तीनों जो उसका एजेस हैं, तीनों एज का लेंथ अलग अलग होता है। ए और बी और सी तीनों एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, कोई भी एक दूसरे के इक्वल नहीं है। और यहाँ भी एंगल सब में 90 डिग्री है, यहाँ भी 90 डिग्री है एंगल सारा, और यहाँ भी 90 डिग्री और यहाँ भी 90 डिग्री है। बस यहाँ पे अभी फ़िलहाल हम लोग क्या चेंज कर रहे हैं? सिर्फ एज लेंथ चेंज कर रहे हैं, ए बी सी का वैल्यू चेंज कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया? ए बी सी और तीनों एक दूसरे से अलग है। तो यहाँ पे एक नॉर्मल हो जाता है जो कि सिंपल क्यूबिक है, एक बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, एक फेस सेंटर्ड क्यूबिक, और यही एक मात्र ऐसा क्रिस्टल सिस्टम है जिसमें कि एज सेंटर्ड क्यूबिक भी बनाया जाता है, बन जाता है। जिसमें पिछले क्लास में मैंने बताया एज सेंटर्ड क्यूबिक किसको कहते हैं? एज सेंटर्ड क्यूबिक जिसके कि 2 एजेस पे, जैसे यहाँ और यहाँ, 2 ही साइड, दो ही एटम्स जो कि एज पे प्रेजेंट होते हैं और कहीं भी नहीं प्रेजेंट होता है। फेस सेंटर्ड में क्या होता है? सारा फेस में प्रेजेंट होता है, लेकिन एज सेंटर्ड में सिर्फ 2 फेस में, अपोजिट फेस में प्रेजेंट होता है। तो उसको हम लोग एज सेंटर्ड क्यूबिक कहते हैं। अब चौथा हो गया हेक्सागोनल। हेक्सागोनल में क्या होता है? ए बी बराबर होता है, सी बराबर नहीं होता है, अल्फ़ा बीटा 90 डिग्री होता है, और गामा जो है, जो तीसरा एंगल है, वो 120 डिग्री का हो जाता है। अगर आपको इस फिगर में अच्छे से समझ में नहीं आ रहा तो यहाँ पे देख सकते हैं, ये फिगर देखिए हेक्सागोनल का है। ठीक है, तो हेक्सागोनल में क्या हो गया? ये 120 डिग्री हो गया, ए और बी ये दोनों बराबर है, और तीसरा जो ये सी है ये इक्वल नहीं है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। ये एंगल 90 डिग्री है, ये भी एंगल 90 डिग्री है, लेकिन ये है 120 डिग्री। तो यहाँ पे क्या बताया था? जैसा यहाँ पे लिखा है कि ए और अल्फ़ा और बीटा जो है 90 डिग्री होगा, लेकिन गामा 90 डिग्री नहीं होगा। इसको थोड़ा जूम करके आप देख लीजिए अगर समझ नहीं आ रहा है तो। अल्फ़ा और गामा जो है वो 90 डिग्री होगा और बीटा जो है 120 डिग्री होगा। ठीक है, अब एक और क्या है? मोनोक्लिनिक। इसके बाद ट्राइगोनल देख लेते हैं। सबसे पहले एक ट्राइगोनल होता है। ट्राइगोनल में क्या है? ए बी सी बराबर है, अल्फ़ा बीटा गामा 90 डिग्री बराबर नहीं होता है। मतलब क्या होता है? ए बी सी बराबर है, ये ऐसे ए बी सी जो बराबर है, और जो एंगल्स है वो 90 डिग्री नहीं है, वो हो गया ट्राइगोनल। ए बी सी बराबर अल्फ़ा बीटा गामा, ये तीनों इक्वल तो हैं लेकिन 90 डिग्री नहीं है। पाँचवा आ गया, छठा मोनोक्लिनिक आ गया। मोनोक्लिनिक में क्या होता है? ए बी सी तीनों बराबर नहीं होता है, अल्फ़ा और गामा दोनों 90 डिग्री है, और बीटा जो है 120 डिग्री के बराबर नहीं होता है। कोई भी एंगल हो सकता है, 90 डिग्री नहीं है, कोई भी एंगल हो सकता है ये। अब ट्राइक्लिनिक लास्ट है, इसमें सिर्फ सिंपल क्यूबिक ही पाया जाता है। अब इसमें क्या है? ए बी सी बराबर नहीं है, और अल्फ़ा बीटा गामा भी एक दूसरे के बराबर नहीं है, ना ही ये 90 डिग्री है। मतलब इसमें सब कुछ चेंज हो गया है, ना अल्फ़ा बीटा गामा कुछ भी एक दूसरे के बराबर नहीं है, ए बी और सी भी बराबर नहीं है, कुछ भी एक दूसरे के बराबर नहीं है, सब कुछ एक दूसरे से चेंज रहता है।
ठीक है। मोनोक्लिनिक में क्या था, मोनोक्लिनिक में था कि ए बी सी तो बराबर नहीं है, लेकिन अल्फ़ा और गामा बराबर था और बीटा चेंज था, बीटा 90 डिग्री नहीं था। अब इसका फिगर अच्छे से आपको समझना है तो यहाँ पे देख सकते हैं, सिंपल क्यूबिक, फेस सेंटर्ड क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, ये हो गया क्यूबिक सिस्टम का, ये हो गया क्यूबिक सिस्टम का। दूसरा क्या हो गया, ट्राइगोनल, सिंपल ट्राइगोनल और बॉडी सेंटर्ड ट्राइगोनल, ये हो गया ट्राइगोनल, बॉडी सेंटर्ड ट्राइगोनल और सिंपल ट्राइगोनल। एक हो गया हेक्सागोनल, ये हो गया हेक्सागोनल, ये हो गया ऑर्थोरोम्बिक, ये हो गया बॉडी सेंटर्ड ऑर्थोरोम्बिक, और ये हो गया एज सेंटर्ड या बेस सेंटर्ड ऑर्थोरोम्बिक, और ये हो गया फेस सेंटर्ड ऑर्थोरोम्बिक। फिगर अच्छे से समझने के लिए यहाँ देख सकते हैं। और ये क्या आ गया, रोम्बोहेड्रल, रोम्बोहेड्रल एक सिंपल मोनोक्लिनिक, बेस सेंटर्ड मोनोक्लिनिक, और ये हो गया ट्राइक्लिनिक जो सबसे लास्ट में मैंने बताया था, जिसमें कि अल्फ़ा बीटा गामा सब कुछ, ए अल्फ़ा नॉट इक्वल टू बीटा इज़ नॉट इक्वल टू गामा, ए इज़ नॉट इक्वल टू बी इज़ नॉट इक्वल टू सी। तो यहाँ पे ट्राइक्लिनिक, ये हो गया ट्राइक्लिनिक। तो इतना टाइप का ही हम लोग का यूनिट सेल हो सकता है। ब्रेवियस लेटिस उन सारे यूनिट सेल्स को कवर करता है जो कि पॉसिबल हैं, जो कि पॉसिबल हो सकते हैं, जो कि बनाए जा सकते हैं ए बी सी या अल्फ़ा बीटा गामा को चेंज करके, अल्फ़ा बीटा गामा या ए बी सी इन सब को चेंज करके इतना टाइप का ब्रेवियस लैटिसेस बना सकते हैं। यूनिट सेल इतना टाइप का यूनिट सेल बन सकता है। एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये आप मतलब एक तरह से बोल सकता हूँ कि ये कोई एग्ज़ाम में या फिर कहीं भी कोई कंपटीशन में नहीं पूछ रहा है, बट एक इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता देता हूँ कि जब लैटिसेस मतलब ब्रेवियस ने जो 14 लैटिस बनाया था, तो आगे जा कर के उनमें से एक लैटिस जो कि ऑर्थोरोम्बिक लैटिस था, उसको किसी और के साथ मैच करके टोटल रियल में 13 लैटिसेस ही प्रेजेंट होते हैं। अगर आपसे कोई पूछेगा कि रियलिटी में कितना प्रेजेंट होता है, तो 13 लैटिसेस हैं। इनमें से कोई 2 है जो कि एक दूसरे से मैच करता है बहुत सारे कंडीशंस में। तो रियलिटी में 13 लैटिसेस ही होते हैं, लेकिन हम लोग स्टार्टिंग से ही 14 पढ़ते आ रहे हैं, तो एक छोटा सा डिफरेंस के लिए पूरा एक चेंज करना किसी को भी सही नहीं लगा। इसीलिए हम लोग स्टार्टिंग से जैसे पढ़ते आ रहे थे वैसे ही अभी भी 14 ब्रेवियस लैटिस ही पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, तो टोटल मैंने बता दिया कितना टाइप का, 14 टाइप का लैटिसेस होते हैं। कैसे कैसे बनते हैं, कितना टाइप का क्रिस्टल सिस्टम होता है, क्रिस्टल सिस्टम कितने टाइप का है देख लीजिए, क्यूबिक है, टेट्रागोनल है, ऑर्थोरोम्बिक है, हेक्सागोनल है, ट्राइगोनल है, मोनोक्लिनिक है और ट्राइक्लिनिक है। इन सब का प्रॉपर्टीज़ अल्फ़ा बीटा गामा और ए बी सी का बीच का रिलेशन भी देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ भी ए बी सी और अल्फ़ा बीटा गामा का रिलेशन दिया हुआ है, ए बी सी अल्फ़ा बीटा गामा का रिलेशन दिया हुआ है, यहाँ भी दिया हुआ है। तो ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये सब को आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा। और आगे जा कर के कोई बहुत ज़्यादा जटिल या फिर बहुत डिफ़िकल्ट टॉपिक नहीं है। इसमें सिर्फ आपको सिंपली समझना है कि कितना टाइप का पॉसिबल हो सकता है, उसी के बेसिस पे यहाँ पे 14 टाइप का मैंने आपको बताया। और बस इसका फिगर देखने के लिए आप इस फ़ोटो को रेफरेंस ले सकते हैं, इसमें आपको अच्छे से फिगर समझाया गया है कैसे कैसे चेंज होता है फिगर। तो आज की क्लास में बस यही था, कुछ एक्स्ट्रा नहीं था, बस आज हम लोग आपको ब्रेवियस लैटिस इस क्लास में समझा रहे हैं। अब नेक्स्ट क्लास में इसके आगे का टॉपिक्स हम लोग देखेंगे, कैसे कैसे टॉपिक्स इसका आगे बढ़ता है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, बाय।